जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस एक्सपर्ट में। दोस्तों आज समझते हैं हम लोग काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या संसद के बारे में। दोस्तों आइए एक एक करके हम लोग संसद को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पहले लिख लिए हैं ताकि आप लोग का समय ज्यादा नष्ट ना हो। आप लोग चाहे तो पहले समझ लीजिए वीडियो को, उसके बाद क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खूब जैसे जैसे हम लिखे हैं सेम उसी तरह से नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है दोस्तों, समझते हैं हम लोग क्या संसद। संसद क्या है? यहाँ दो शब्द है, पहला क्या है संसद और संसद की जननी, और दूसरा क्या है संसद शब्द। सबसे पहले आएगा कि संसद की जननी किस देश को कहा जाता है, तो क्या होगा? ब्रिटेन होगा। उसके बाद संसद शब्द के बारे में अगर बोलेगा तो संसद शब्द कहाँ से लिया गया है? वो फ्रेंच से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं भारत की संप्रभुता जो है वो संसद पर निहित है। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं संप्रभुता क्या है, हाईलाइट कर दिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। भारत की संप्रभुता जो है वो संसद पर निहित है। मतलब संप्रभुता क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं। जब कोई भी देश अपने अंदर और अपने बाहर के फैसला लेने में स्वतंत्र हो तो हम लोग उसे कहते हैं क्या? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब स्वयं का प्रभु, मैं खुद डिसीजन लेने में सक्षम हूँ, मैं किसी का दबाव में डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, मैं अपना किसी भी प्रकार का दबाव से डिसीजन नहीं लूंगा, मेरी मर्जी, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, उसे क्या कहते हैं? क्या संप्रभुता कहते हैं। जब कोई भी देश अपना इंटरनल और अपना एक्सटर्नल फैसला क्या कहते हैं डिसीजन लेने में अगर स्वतंत्र हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? क्या होगा ऑप्शन? संसद में निहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अंतरराष्ट्रीय संधि जो है संसद लागू कर सकता है बिना उस राज्य की अनुमति से। आइए इसको हम समझते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय संधि क्या है? जैसे भारत सरकार नरेंद्र मोदी, अभी मान के चले भारत में सरकार है नरेंद्र मोदी, ठीक है, वो विदेशी में संधि करके आया कि भारत के जो कोई भी, मान के चले उदाहरण के तौर पर हम बिहार है, बिहार के राज्य में जो है ना वो कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, ठीक है, वो विदेशी इंडस्ट्री को बिहार में लगाना चाहता है। तो क्या नरेंद्र मोदी विदेश से संधि करके आया कि हम जो है ना बिहार में अपना क्या, बिहार में क्या करेंगे, एक विदेशी, यहाँ मान के चलिए पटना में हम कोई विदेशी कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, लाएंगे। तो अब बिहार का उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि बिहार में सरकार है क्या, राजद का। सपोज यहाँ है नहीं, अभी एक इमेजिन करते हैं बिहार में राजद का सरकार है, तो राजद का जो मुख्यमंत्री होगा वो बोलेगा हम तो लागू करने नहीं देंगे। इसी चीज से बचने के लिए यहाँ क्या है, इसमें व्यवस्था की गई है कि अंतरराष्ट्रीय संधि जो है संसद लागू कर सकता है, नोट, बिना उस राज्य के अनुमति से, बिना उस राज्य के क्या, बिना उस राज्य के अनुमति से। आइए हम लोग समझते हैं। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय संधि जो है वो लागू होगा बिना किसी भी राज्य के दबाव से, उस बिहार सरकार जो है वो लागू कर सकता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक अगर घटना चक्र को आप सॉल्व करते होंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कई बार टकराए होंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं भारत का जो संसद है वो कब से बनना प्रारंभ हुआ, भारत का संसद का निर्माण कब से होना शुरू हुआ। आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। दोस्तों 1921 से लेकर 1927 तक, 1921 में बनना प्रारंभ हुआ, बनते 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 जैसे कोई घर बनाते तो एक दिन में कंप्लीट होता नहीं होता ना, उसी तरह से 1921 में बनना प्रारंभ हुआ, 1921 में बनते बनते 1927 में जाके कंप्लीट हुआ। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि भारत की संसद के निर्माण के समय, उस समय जब भारत के संसद जब निर्माण हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? इस प्रकार का प्रश्न कई बार देखने को मिल सकता है, आपको घुमा के थोड़ा पूछेगा तो क्या होगा, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ये लॉर्ड इरविन के समय ही क्या हुआ था, महात्मा गांधी के साथ 1931 में संधि हुआ था। ठीक है, आइए वो इतिहास का टॉपिक है, उसको हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ समझते हैं। जब भारत की संसद निर्माण हुआ उस समय भारत का वायसराय तो इरविन था। अब निर्माण कौन कौन कराया, इस चीज में हम लोग समझते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निर्माण कौन कराया? लुटियन और बेकर ने कराया। दिल्ली में कई इस सब के नाम से, जैसे लुटियन दिल्ली, दिल्ली में एक जगह है, ये सब काफी बहुत बड़ा चीज का निर्माण कराया है दिल्ली में। ये अंग्रेजी थे, लुटियन और बेकर ने भारत के संसद का क्या किया, निर्माण कराया। अब हम लोग ये समझते हैं कि भारत की जो संविधान है उसमें संसद जो है वो कौन सा अनुच्छेद में मेंशन है।
तो संसद की चर्चा जो है आर्टिकल 79 में है। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की संसद या संसद शब्द की संसद कौन सा अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 79। अब संसद के अंग और संसद के सदन दोनों में हम लोग अंतर समझते हैं। संसद का अंग जो है ना, ये घर हो गया, और घर के अंदर कितना कमरा हो गया, वो हो गया हमारा क्या, सदन हो गया। संसद का जो अंग है वो क्या है, 3 है। संसद का कितना अंग है, 3 है। क्या क्या है, एक एक करके समझ दिए। जब क्वेश्चन आएगा कि संसद के अंग, तो पहला क्या हो गया, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो क्या हो गया, संसद का अंग हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट्री बॉडीज हो गया है। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं हम लोग संसद का सदन। सदन का मतलब होता है कमरा। जैसे ये घर है, इसके अंदर कितना कमरा, 1 कमरा 2 कमरा है, तो ये क्या हो गया, सदन। पहला हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा। पहला दूसरा कोई मायने नहीं रहेगा, माइनर पॉइंट है, किसी को पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, संसद का जो सदन है, कितना सदन है, 2 सदन है। या कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि संसद का अंग कितना है, तो अंग जब भी बोलेगा 3 और सदन जब भी बोलेगा क्या, 2। आइए हम लोग समझते हैं। अब संसद का जो, संसद में जो सदस्य चुन के जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांसद। कई लोग तो संसद भवन को सांसद कहते हैं, सांसद को संसद बोल देते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेंबर होता है संसद के अंदर, जो मेंबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर यह क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, एमपी होता है। जैसे अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव का दौर है, अब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये अगला टॉपिक में हम लोग समझेंगे, उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, यहाँ हम लोग संसद समझ रहे हैं पहले। ठीक है, तो संसद का जो सदस्य है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, सांसद कहते हैं। ठीक है, अब अलग अलग देश में लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। लोकसभा को जो है हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। किस देश को, ब्रिटेन वाले लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। वहीं अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका वाला कहते हैं, किसको, लोकसभा को, लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किस देश कहते हैं, वो अमेरिका कहते हैं। अब राज्यसभा को हम लोग समझते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, कौन सा देश, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन कहते हैं किसको, हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं राज्यसभा को। अब सीनेट कहते हैं क्या, अमेरिका वाले क्या कहते हैं, राज्यसभा को सीनेट कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या क्या, लोकसभा और राज्यसभा, इसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद।